बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही उनकी तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है और पोस्टर के जरिए ये कहा जा रहा है कि बिहार का योगी आ गया है। एक अन्य मार्ग खाली करने के नारे के साथ उनके समर्थकों ने उन्हें एक तरह से सीएम फेस भी बता दिया है। साथ ही पोस्टर के जरिए महागठबंधन की सरकार को चुनौती दी गई। दरअसल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी आक्रामक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें प्रदेश की कमान दिए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भी काफी आक्रामक हो गए। गुलाबों से भरा गुलदस्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते सम्राट चौधरी। दिल्ली में पीएम से मुलाकात की इस तस्वीर के बाद अब ये दृश्य भी देख लीजिए। तस्वीरें राजधानी पटना की सड़क की है, जहां पर लगे इस पोस्टर में लिखा है, बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया। सम्राट चौधरी के बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने पर लगे इस पोस्टर में बिहार का योगी सम्राट चौधरी को बताया गया है और सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। पोस्टर के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार कोई नई बात तो नहीं, लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी के बहाने समर्थक योगी मॉडल की ओर इशारा जरूर कर रहे हैं और इसी को लेकर सियासत तेज है। उत्तर प्रदेश से बिहार का क्या रिश्ता रहा है? हमारा रिश्ता तो बिहार, झारखंड और बंगाल से रहा है, उड़ीसा से रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शनि का 7.5 सवार है। एक बात साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, एक भी नेता नहीं है जो आज के तारीख में बिहार के राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए कॉम्पिटेंट हो। अब यह है कि और कट्टरता हो, और विमर्शता हो, और तकलीफें बढ़ाई जाएं। जब विचार शून्य लोग होते हैं और विचार के लिए कोई यज्ञ नहीं करते, कर्म के विचार अगर इनमें नहीं है तो ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं जिसका आम इंसानों पर, समाज पे कोई फायदा नहीं होता। सत्ता पक्ष के नेता चाहे पोस्टर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते कि इसमें कोई बुराई है। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। कोई तय नहीं हो। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। जो एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। पोस्टर के बहाने ही सही, बीजेपी के युवा नेता सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर बीजेपी इतनी उत्साहित है कि पार्टी नेता अभी से ही यूपी की तरह परिणाम आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसे लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी के इस पोस्टर पर महागठबंधन ने तंज किया है और कहा है कि बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं को भुला दिया है। जब पोस्टर जब अपने ही खर्च पर बनवाना है और अपने ही खर्च पर होर्डिंग लगवाना है, वो कोई सरकारी खर्च तो है नहीं कि भाई इनको प्रोजेक्ट कर दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री ने इनको मुख्यमंत्री बनाकर भेज दिया। अरे भाई, अपना पैसा खर्च किया तो आप भी अपना पोस्टर लगवा सकते हैं, इसमें कोई रोक है क्या? अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में जिसे प्रोजेक्ट करना है करे। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, हमारा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं बनता है। लेकिन इतनी जो पोस्टरबाजी की गई प्रदेश अध्यक्ष के बनाने पर, तो कहीं न कहीं भाजपा अपने आप में, उनकी चूंकि मोरल डाउन था, अपने आप में जान फूकने की कोशिश कर रही है। भाजपा के सभी जोगी अब भोगी हो गए हैं, इसीलिए जनता भाजपा के किसी जोगी को सत्ता भोगने के लिए सत्ता पर नहीं बैठाएगी। बिहार की जनता वर्तमान सरकार से खुश है। अब पुनः आने वाले समय में जनता की सेवा करने वाले महागठबंधन सरकार को ही बनाएगी। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को योगी बताने के पीछे की वजहों को भी अब जान लीजिए। दरअसल अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और बिहार में सम्राट को बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है
और सम्राट पर नीतीश के कोर वोट यानी कि लवकुश समीकरण को साधने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है, या यूं कह लीजिए कि इस समीकरण को तोड़ने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सम्राट चौधरी युवा और जोशीले नेता हैं। पीएम मोदी को उन पर पूरा भरोसा है। अगर सम्राट नीतीश के लवकुश वोट में सेंधमारी करते हैं, सेंध लगा देते हैं, तो ये बिहार में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त करेगी। सम्राट का राजनीतिक सफर भले ही आरजेडी और जेडीयू से शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी ऐसे नेताओं को भी कमान देकर रिस्क लेती है। बीजेपी ने असम में भी कुछ ऐसा ही किया था। पार्टी ने कांग्रेस से आए हेमंत बिश्व शर्मा को नेतृत्व देकर सबको चौंका दिया, और बिहार में भी पार्टी ने इस बार पार्टी के पुराने नेताओं को दरकिनार किया और बाहर से पार्टी में आए सम्राट चौधरी को कमान सौंप दी है। बीजेपी ऐसे बाहरी नेताओं को आगे लाते रही है जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिन्हें संगठन तैयार करने और पार्टी का वोट बढ़ाने की जिनमें काबिलियत हो। सम्राट चौधरी ओबीसी चेहरा है और पीएम मोदी की पसंद भी सम्राट को बिहार में बीजेपी को मजबूत करने की अहम जिम्मेदारी इसीलिए उन्हें सौंपी गई है। अब जरा योगी मॉडल को भी समझ लीजिए, क्योंकि योगी मॉडल की चर्चा बार बार की जा रही है और सम्राट चौधरी की तुलना भी योगी से ही की गई है। तो योगी मॉडल ऐसे में समझना जरूरी है। योगी मॉडल का मतलब हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस से है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन लोगों को पसंद आ रहा है और यूपी में जन सेवा को सर्वोपरि रखते हुए इसे तैयार किया गया, इसका खाका तैयार किया गया। यूपी में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया और जोर यूपी देश के लिए डिफेंस कॉरिडोर बनने पर भी दिया गया है। रक्षा कंपनियों को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने पर भी जोर दिया गया और देश के सबसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में यूपी को शुमार करने की बात भी कही गई। यूपी में निवेश लाने के लिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी किया जाएगा और किया जा भी रहा है। और 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने वाला यूपी सबसे पहला राज्य बन गया। यूपी में महिला सशक्तिकरण पर भी खास तौर पर जोर दिया गया और यही वजह है कि बिहार में भी इसी तरह का मॉडल हो, बिहार भी सर्वोपरि रहे, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी वजह से सम्राट चौधरी जो फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्हें सामने रखकर अब बीजेपी बिहार में अपनी सियासी पैठ को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर न्यूज 18 से बात करते हुए सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी नीतीश से अच्छा मुख्यमंत्री साबित होंगे। मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचे हैं सर, कैसी रही मुलाकात और क्या कुछ बिहार पे चर्चा हुई? संगठन को मजबूत करना है बिहार में और संगठन कैसे और मजबूत हो सकता है, उस पर चर्चा। तो आगे क्या विजन है सर? हर अध्यक्ष का कोई ना कोई रोड मैप जरूर होता है, आपका रोड मैप क्या है बिहार को लेकर? अभी सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठूंगा, उसके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तय करूंगा कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है। सर पटना में पोस्टर लग रहे हैं कि बिहार का योगी के तौर पे सम्राट चौधरी को आगे करने की तैयारी हो रही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार से अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। सर बिहार में योगी मॉडल की चर्चा होने लगी और सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, तो क्या आप चाहेंगे कि बिहार में भी योगी मॉडल हो और आप उस रास्ते पे आगे बढ़ें? नहीं, ऐसा कोई ख्वाब हम लोग नहीं रखते हैं। बिहार के संगठन को ठीक करने का जिम्मेदारी हमको मिली है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं सर, कई बार आप लोगों ने सवाल उठाया कि यूपी मॉडल का बिहार में भी यहाँ पे होना चाहिए, तो क्या सम्राट चौधरी को आने वाले समय में योगी मॉडल के तौर पे देख सकते हैं? मैंने कहा मेरे को संगठन का काम मिला है, सरकार तो समय और सरकार जनता का आशीर्वाद होगा तभी कोई सरकार बनेगी। तो चलिए था हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद पटना पहुंचे हैं और उनसे कई बार ये सवाल पूछा गया योगी मॉडल को लेकर, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये सवाल टाल दिया। लेकिन पटना के कई जगहों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें